नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल रीजनिंग क्विज पर आपका स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी 1750 ईस्वी से 2500 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बताइए कहाँ तक विस्तृत थी। बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? बताइए कहाँ मिले थे, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? ऑप्शन नंबर ए श्रीकोटदा, ऑप्शन नंबर बी बड़ावली, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष ऑप्शन नंबर ए श्रीकोटदा में मिले थे। कहाँ मिले थे? श्रीकोटदा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। बताइए कहाँ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी कालीबंगन राजस्थान प्रदेश में है। कहाँ पर है? राजस्थान प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंध का नगलिस्थन बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया? बताइए किस पुरस्थल को कहा गया। सिंध का नगलिस्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा को, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा को, ऑप्शन नंबर डी लोथल को। बताओ किसको कहा गया था। सिंध का नगलिस्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया? ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो को कहा गया।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग की, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण युग की, ऑप्शन नंबर सी पुरापाषाण युग की, ऑप्शन नंबर डी लौह युग की। बताइए किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता आपके कांस्य युग की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए व्यापार, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी शिकार, ऑप्शन नंबर डी कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए क्या व्यवसाय था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय ऑप्शन नंबर ए व्यापार था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण के, ऑप्शन नंबर बी शहरी के, ऑप्शन नंबर सी यायावर खनाबदोश के, ऑप्शन नंबर डी जनजातीय के। हड़प्पा सभ्यता बताइए कहाँ के निवासी थे? जल्दी बताइए कहाँ के निवासी थे? हड़प्पा सभ्यता शहरी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? शहरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। 11th क्वेश्चन दिया है आपका, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए ईंट से, ऑप्शन नंबर बी बांस से, ऑप्शन नंबर सी पत्थर से, ऑप्शन नंबर डी लकड़ी से। बताइए किससे बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर? सिंधु सभ्यता के घर ऑप्शन नंबर ए ईंट से बनाए जाते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन दिया है आपका, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बताइए किस उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन नंबर ए मुद्राएं में, ऑप्शन नंबर बी कांसे के औजार में, ऑप्शन नंबर सी कपास में, ऑप्शन नंबर डी जौ में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन नंबर ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी ए कनगिगम, ऑप्शन नंबर डी दयाराम सैनी। बताइए कौन था सर्वप्रथम खोजकर्ता? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता ऑप्शन नंबर डी दयाराम सैनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? बताइए कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। बताइए कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह ऑप्शन नंबर बी लोथल था। कौन सा था? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन नंबर सी बड़ आधारित,
ऑप्शन नंबर डी जाति आधारित। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन नंबर सी बड़ आधारित, ऑप्शन नंबर डी जाति आधारित। बताइए कौन सी थी, बताइए जल्दी इसकी कौन सी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तेल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन में, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर सी चौहुदड़ी में, ऑप्शन नंबर डी लोथल में। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्ग में विभक्त था? ऑप्शन नंबर ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर डी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऑप्शन नंबर डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्ग में विभक्त था? जल्दी बताइए किन वर्ग में विभक्त था? ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक में विभक्त था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बताइए किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1901 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी में। बताइए किस ईस्वी में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन नंबर ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ऑप्शन नंबर बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन नंबर सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन नंबर डी उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऑप्शन नंबर सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी हड़प्पा सभ्यता के ऊपर ही होगी।